नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ट्रायल रन पूरा हो चुका है। हिसार से 5 राज्यों को जोड़ने के लिए उड़ानें शुरू होने जा रही है। हिसार एयरपोर्ट को लेकर लंबे समय से दावे वादों के बीच में राजनीति होती रही है। अब जब हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है तो उससे पहले सियासत गर्म हो गई है। जयप्रकाश जो हिसार के सांसद हैं वो पहले भी इसको लेकर खूब बयान दे चुके हैं। उनका बयान और उस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है ये आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, तो लोग तो कहा करते कि जे इस पर जहाज उतर गया तो छोड़ दें राजनीति। तो उनने अब अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। हमारी सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो वादा करते हैं, चाहे वो आप देखिए बनने से पहले, शपथ लेने से पहले 25,000 युवाओं को जो दी जाएगी, तो हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और कांग्रेस अब आपको सबको पता हाशिए पे है और आज विपक्ष का नेता उनके पास नहीं है। तो हर व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो समान विकास, बिना क्षेत्रवाद, बिना परिवारवाद आगे बढ़ रही है। तो वहीं सांसद जयप्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। और आज भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव आते हैं हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के वोट लिए थे कि नहीं लिए थे, आप बताओ। इंटरनेशनल क्या था? और मैंने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुरानी कैसेट निकालो, उसमें यही हो गया। मैं आज भी दोहराता हूं, अगर आज के दिन तक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बेर को अंगूर कहने का प्रयास करते रहे, अब वो नहीं बच पाएंगे। इनकी झूठ, इनका बेईमाना, इनका भ्रष्टाचार मैं उजागर वक्तन बेवक्तन करता रहूंगा। और आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके जरिए आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हिसार एयरपोर्ट को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो चली है। हवाई सियासत है। हिसार एयरपोर्ट पर विमानों का ट्रायल जो है वो सफल हो चुका है, उनकी लैंडिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये जानकारी सरकार की ओर से दी गई। हिसार से 5 राज्यों के लिए उड़ान शुरू होने जा रही है। इसमें हिसार से अयोध्या, जम्मू, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान होगी। अब हिसार एयरपोर्ट को लेकर बेहद तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यह बात कही थी कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगती है। जयप्रकाश, उन्होंने ये बात कही थी। लोग तो कहते थे कि अगर हिसार एयरपोर्ट पर जहाज उतर गया तो राजनीति छोड़ देंगे, ऐसे लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देवेंद्र अत्री जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने उचाना से ये बात कही है। अब जयप्रकाश कह रहे हैं कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा है, हवाई अड्डा है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं को शुरू करने में उनकी अपनी भूमिका पर गर्व है। वहीं एक रिपोर्ट के बाद हिसार एयरपोर्ट के कामकाज की जिम्मेदारी हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग से वापस ले ली गई है। जयप्रकाश कह रहे हैं कि 4 दीवारी समेत जो काम पीडब्ल्यूडी ने उस समय किए उसकी जांच होनी चाहिए। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से और विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। संदीप आजाद, बार बार जयप्रकाश जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी अंगूर को बेर बताने का काम कर रही है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है और आपने हमेशा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगा। उसका बेटा हूं। सबसे पहले हरियाणा की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई व्यक्ति है, कोई नेता है, तो मुझे लगता है कि वो हिसार के सांसद जयप्रकाश है। मैं हिसार से संबंध रखता हूं और वो हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। तो जितने झूठ आप किसी से भी पूछ लीजिए, दे सकता है हरियाणा में किसी से भी आप पूछ लेंगे, आप मुझे लगता है लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, जनता में उनके प्रति जो नजरिया है ना, वो लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले तो झूठा राजनेता है हरियाणा की राजनीति में, तो जयप्रकाश है। लगातार जयप्रकाश के पेट में दर्द हो रहा है कि लगातार इस प्रकार के बयानबाजी परसों कह रहे थे। मैं उनको बयान सुना था कि वहां जहाज पलट जाएगा, वहां मैं तो बैठने ही उसके अंदर मेरे पास जहाज नहीं है, फिर जहाज आ जाएगा तो उतरेगा तो वो पलट जाएगा। देखिए किस प्रकार से जनता को गुमराह करने का प्रयास है वो सांसद कर रहे हैं।
लगातार मुझे लगता है विपक्ष के जो लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भैया ये हिसार में एयरपोर्ट क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था कि हिसार से जल्द फ्लाइटें उड़े, जहाजें उड़े और लोग दूसरे स्थानों पर जहाज हवाई जहाज के माध्यम से यात्रा करके और उनका जो यात्रा उनको करनी होती है दूसरे शहरों में बिजनेस के पर्पज से, धार्मिक पर्पज से जाते हैं, तो वो यात्रा का लाभ उन्हें मिल सके और भारतीय जनता पार्टी ने यह वादा पूरा किया है। 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हिसार में होंगे और एक बहुत ही शुभ दिन है, उस दिन बाबा साहब की जयंती भी है। उस दिन वो इस एयरपोर्ट का यहाँ उद्घाटन करेंगे और पहली जो फ्लाइट है वो प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना होगी। कांग्रेस के लोग राम मंदिर पे भी सवाल उठाते रहे तो हमने भी ये तय किया कि पहली जो फ्लाइट है वो अयोध्या जाएगी। कांग्रेस के लोगों से भी मेरा निवेदन है जब वो जहाज उड़े तो उसके अंदर वो बैठ करके अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना जाए। और मैं सांसद जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बार बार जनता को गुमराह करना बंद करें, परगलाना बंद करें। अब एयरपोर्ट शुरू हो रहा है तो संदीप भाई इसमें दो बातें हैं ना, एक तो आप लोग उनका इस्तीफा मांग रहे हैं कि उन्होंने कहा था जहाज उड़ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो कह रहे हैं मैं तो अपनी बात पे कायम हूं, मैं तो आज भी इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सरकार ये बता तो दे कि ये क्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। देखिए अभी अरुण जी अभी फिलहाल इसमें डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होगी। हमने वादा किया है कि इसको भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एयरपोर्ट का जो काम है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से किया जा रहा है और भविष्य में कोशिश रहेगी सरकार की कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पे बने। फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होगी 5 शहरों के लिए हमने क्लियर कहा है आप लोगों को भी इसकी जानकारी है। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, ये एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है। इसके साथ यहाँ पर जहाजों की मेंटेनेंस का काम भी होगा, कार्गो डिफेंस इंडस्ट्री भी बनेगी, पायलटों के ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ बनाया जाएगा, एविएशन यूनिवर्सिटी यहाँ बनाई जाएगी। इसके अलावा एरोस्पेस से जुड़े जो हिस्से बनते हैं वो सब काम भी यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको आप एयरपोर्ट तक सीमित करके नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और भविष्य में धीरे धीरे 2030 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पूरा होगा और निसंदेह ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें यहाँ से उड़ेगी। चलिए विद्रोही जी, भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निसंदेह बनेगा, बीजेपी ये दावा कर रही है। जी आपको और सभी साथियों को नमस्कार जी। हिसार में एयरपोर्ट बन रहा है, स्वागत है। अब भाजपा प्रवक्ता ने खुद ही साबित कर दिया कि जयप्रकाश सत्य बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आप इनको कहना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा किसको क्या मालूम। बात है आज की। इन्होंने कहा था भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं बन रहा, हाँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा है। यही बात स्वीकारनी चाहिए, यही जयप्रकाश कह रहे हैं। तो जयप्रकाश कहां झूठ बोल रहे हैं? अगर कोई झूठ बोल रहे थे तो चुनाव के अंदर भाजपा बोल रही थी। दूसरी बात, हम तो कह नहीं रहे। अब 7200 एकड़ के अंदर जो हिसार एयरपोर्ट है उसकी दीवार के नीचे से जानवर जा रहे हैं अंदर और उसकी सुरक्षा के लिए एक अलग से दीवार बनाने का एक और प्रबंध किया जा रहा है। इसका मतलब 180 करोड़ रुपए की जो दीवार बनाई है एयरपोर्ट के अंदर, उसमें घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो जानवर नीचे से कैसे जा रहे हैं? दूसरी बात, 362 करोड़ का जो रनवे बना है वो स्वयं डीजी से कह रहा है कि भाई घटिया सामग्री बनी है, मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। अब दुर्भाग्य है, एक तरफ तो डीजीसी कह रही है मानकों पर खरा नहीं उतर रहा, पीडब्ल्यूडी को बैन कर दिया, और दूसरी तरफ जो पीडब्ल्यू ने बनाया और मानकों पर खरा नहीं उतर रहा, उसके सुरक्षा मानक पूरे किए बगैर ही एयरपोर्ट शुरू किया जा रहा है डोमेस्टिक। तो अगर भविष्य में रनवे की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? और बिना चार दीवारी के जानवर अगर यूं ही नीचे से आते रहे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब यह है कि भाजपा को नाम पट लगाने में, उद्घाटन करने में, आधे अधूरे काम करने में बड़ी रुचि है। कोई भी प्रधानमंत्री हो वो राष्ट्र का नेता होता है, उसको किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन तभी करना चाहिए जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, मानकों पर खरा उतरे। पर दुर्भाग्य है मोदी जी तो देखते ही नहीं। अभी परसों 5 या 3-4 दिन पहले वो छत्तीसगढ़ के अंदर गए थे, ऐसा उद्घाटन करके आए जो 6 साल पहले भूपेश बघेल जिसका कर चुके हैं। शिलान्यास किया था भूपेश बघेल। सॉरी शिलान्यास ही प्रधानमंत्री जी करके आए हैं। सॉरी, मैं उद्घाटन गलत शब्द बोल गया। शिलान्यास ही भूपेश बघेल ने किया था, शिलान्यास ही प्रधानमंत्री जी करके आए हैं।
क्या ये प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है क्या? या जो लोग करवा रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को ना मालूम, मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, पर जो करवा रहे हैं क्या उचित है? अब जो एयरपोर्ट की स्थिति है आज, आप एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते स्वयं अनुमान लगा लें, जिसकी 4 दीवारी तक कंप्लीट नहीं हुई है, और आप 14 अप्रैल से वहां डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दोगे, होगा क्या? गलती से अगर कोई जानवर आ गया और दुर्घटना होगी तो क्या होगा? रनवे आपके मानकों के अनुसार सही नहीं है, अगर गलती से कोई दुर्घटना होगी तो क्या होगा? क्या ये उचित है? आपने बनाया, आपका स्वागत है, 5 साल आपकी सरकार रहनी है, केंद्र में भी 4 साल रहनी है, हरियाणा में भी 4 साल रहनी है। आप इसके पूरे मानक कर सुरक्षा के जो भी मानक होते हैं, रनवे को बढ़िया बनाकर, 4 दीवारी बढ़िया कर साल 2 साल बाद कर देते। और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तो कम से कम जांच होनी चाहिए कि भाई 180 करोड़ रुपए की दीवार बन गई जिसका कोई आधार ही नहीं है, बगैर आधार ही आपने जमीन के ऊपर दीवार बना दी, आपने 362 करोड़ रुपए का रनवे बना दिया, और आपकी पीडब्ल्यूडी को डीजीसीए ने बैन कर दिया। तो इसका मतलब है डीजीसीए खुद ही कह रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, आप दोबारा दीवार 2 फीट की और गहराई कर रहे हो, इसका मतलब है दीवार में भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये तो खुद सरकार ने, मैं खत्म कर रहा हूं, ये तो खुद ही सरकार ने मान लिया कि भाई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जब भ्रष्टाचार हुआ है तो किसी को तो जवाबदेही लेनी होगी, या भाई यही है भाई लूटो खाओ, जवाबदेही की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विवेक चौधरी के पास चलते हैं और उन्हें चर्चा में शामिल करना इसलिए जरूरी है कि विवेक, अभी हम पढ़ रहे हैं कि हिसार में उड़ान सेवाओं को वास्तविक रूप देने में जो भूमिका है उस पर आपको, आपके नेताओं को गर्व है, लेकिन अभी जैसे कांग्रेस या जयप्रकाश सीधे सवाल उठा रहे हैं वहां की व्यवस्था पर, वहां के इंतजाम पर, आपकी टिप्पणी क्या है, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वहां तो पहले करप्शन हुआ है, आधा अधूरा है, हाफ हार्टेड सी चीजें हैं और उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। हाँ वरुण भाई, आज करप्शन का जिक्र करना जायज। और जिनको करप्शन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता वो करप्शन का ही जिक्र करेंगे। आज के दिन हम तो एक चीज जानते हैं कि चाहे बीजेपी के प्रवक्ता है चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये बताने का काम करें कि इनके टाइम पे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का बजट कितना था। आज दुष्यंत जी के प्रयास से, दुष्यंत जी की सोच थी कि उन्होंने सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, ना केवल हिसार के अंदर एयरपोर्ट की शुरुआत की, एयरपोर्ट को बनाने की कोशिश की, और बहुत खुशी का पल है कि वो उद्घाटन भी उसका होने जा रहा है। अगर हम नारनौल की बात करें, अम्बाला की बात करें, भिवानी में पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात करें, पिंजौर में हेली हब की बात करें, गुड़गांव में हेली हब की बात करें, और कितने प्रोजेक्ट जो उनकी एक सोच थी कि आम जनमानस को हवाई जहाज की यात्रा कैसे कराई जाए, आम जनमानस से इस डिपार्टमेंट को कैसे जोड़ा जाए, वो दर्शाता है। आज के दिन हम तो एक चीज देख रहे हैं, क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी वाले बहुत सी बातें कर रहे हैं। बीजेपी वालों से मैं तो पूछ लेता हूं कि एक किसी नेता का नाम बता दें जिन्होंने एयरपोर्ट के रिगार्डिंग कोई मीटिंग की हो सरकार से पहले। हम तो आज के दिन, अगर दुष्यंत जी का एक प्रयास था और दुष्यंत जी ने उसको पूरा करने का काम किया, चाहे वो सांसद रहते हुए चाहे वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए, वो सबके सामने है। आने वाले दिनों में लेकिन जयप्रकाश तो जांच की मांग कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं घोटाला हुआ, जांच होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, जयप्रकाश जी तो खुद अपनी कई बात से मुकरने का काम कर रहे हैं। वो तो ये कहते फिरते थे अगर यहाँ एयरपोर्ट बन गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं देते इस्तीफा? अभी गौरव भाई एक चीज और है, ये तो एयरपोर्ट में दुष्यंत जी ने काम शुरू करा दिया था, अभी एक चीज नई जो आएगी उसके लिए भी देखिएगा किस तरह की क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी इन बीजेपी वालों में भी और कांग्रेस वालों में, उसमें कमियां निकालने की। कि जिस तरह विदेशों में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, दुष्यंत जी की सोच थी कि जितने नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज के साथ साथ एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनाए जाए, और वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिसको वो पास करके गए हैं। हम तो एक चीज देख रही है कि आज कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें कमियां निकाली जा रही है। अगर आपने भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ क्यों भूल जाते हैं कांग्रेस वाले?
अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, कोई भी नई चीज आप लेके आते हैं, उसमें कमियां खामियां रहती हैं और जो कमियां होती हैं उसको दुरुस्त भी किया जाता है। अभी कोई वहां पे फ्लाइट उड़ी नहीं है, जो भी उसका मैप था वो डीजीसीए ने दिया, जो भी वहां की गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया गया, जो कमी है उसको दुरुस्त करने का काम भी किया जा रहा है। आज टोका टिप्पणी की जा रही है, जब सवाल किया जाता है कि आपके समय में कितना बजट था और आपने कितने एयरपोर्ट बनाने का हरियाणा प्रदेश में काम किया, उसका जवाब नहीं है किसी के पास। तो मतलब आप कह रहे हैं ये जो बाउंड्री वॉल की जो बात है या रनवे की जो बात है, ये बातें बेमानी है। वरुण भाई, आपको याद दिलाना चाहूंगा, पिछले दिनों प्रगति मैदान के बाहर एक अंडरपास का उद्घाटन हुआ था। आदरणीय मोदी जी ने वहां जीप के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाने का काम किया था और एक हफ्ते बाद वो पानी से लबालब हो गया था। तो उसमें मोदी जी का कसूर था क्या? या वो पानी मोदी जी ने लाके भर दिया? जहां कोई कमी है उस कमी को दुरुस्त किया जाएगा। और मैं तो पहले कह चुका हूं, जिसकी गलती रही है, जिसकी कमी है, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओंकार सिंह जी, हरियाणा को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है जी। आ रहा हूं जल्दी से आ रहा हूं, ओंकार जी को शामिल कर लें चर्चा में। हरियाणा को एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, 14 अप्रैल को इंतजार था। अब बात ये हो गई कि जयप्रकाश जी ने कहा कि अगर ये इंटरनेशनल है तो मैं इस्तीफा दे दूं, मैंने तो ये कहा था। और फिर बात सारी उनके इर्द गिर्द घूम रही है। फिर एक ये जांच की मांग आ गई है कि जी बाउंड्री वॉल से लेकर तमाम चीजों में खामियां हैं। क्या जल्दबाजी में उद्घाटन हो रहा है, आधा अधूरे में उद्घाटन हो रहा है, या बहुत इंतजार हो गया क्योंकि एक एयरपोर्ट तक नहीं था, वो अब जाके मिलने जा रहा है? वरुण जी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो बीजेपी पार्टी है ये तो झूठ और जुमेलों की पार्टी है, जुमलों की पार्टी है। हाँ, एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं विवेक चौधरी जी से, ये जो हिसार का एयरपोर्ट बनने जा रहा है ये कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला की मेहनत का नतीजा तो है। बीजेपी वालों का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि उस वक्त जेजेपी साथ में सत्ता में थी। लेकिन अगर सांसद जेपी जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए तो कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब हुआ होगा। यह जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार दुष्यंत चौटाला के समय में हुआ, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। और मैं तो इसलिए इनको झूठ और जुमेले की बात कहता हूं क्योंकि अंबाला छावनी में सबसे ताकतवर मंत्री अनिल विज रहते हैं। इन्होंने कहा था अंबाला छावनी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट चालू करेंगे। 2019 में मेरे पास अखबारों की कटिंग भी है। 2019 में इन्होंने कहा था 15 जुलाई से, इनके जितने भी कार्यकर्ता सब ने कहा था 15 जुलाई 2019 को यहां से हवाई जहाज लखनऊ के लिए उड़ेगा। आज 2025 आ गया। हाँ, यह सुनने में आ रहा कि अब जल्दी उद्घाटन कर देंगे। करप्शन तो 100% हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है मुझे आपकी एक बात समझनी है, नेम प्लेट लगाना जानती है। मुझे आपकी एक बात समझनी है। आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने काम किया। अरे वो थे तो सरकार का ही हिस्सा ना भाई, तो सरकार ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने काम किया। हाँ। लेकिन सरकार में भी कुछ व्यक्तिगत चीजें होती हैं। अब जो व्यक्ति उस इलाके से बिलोंग करता है उसने मेहनत करके इसको स्वीकार भी करवाया होगा। इस बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत करके हिसार का एयरपोर्ट बनवाने में कोशिश करी होगी। लेकिन बीजेपी वालों ने क्या किया? अगर बीजेपी वालों ने कुछ किया तो अब तक उद्घाटन क्यों नहीं हो गया? अब हो तो रहा है। 14 अप्रैल का टाइम दिया जा रहा है। और जेपी जी की एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो नहीं है। अगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो उसके मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। वो स्टैंडर्ड कहां से पूरे कर जाएगा यह हवाई अड्डा? हाँ, आने वाले समय में हम कामना करते हैं कि हिसार का हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। ठीक है, इसमें बीजेपी का योगदान मैं नगण्य मानता हूं। ठीक है, सरकार बीजेपी की थी, उप मुख्यमंत्री के प्रयास से हुआ, उस दौरान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास तो उनके ही रहे। बीजेपी के किसी नेता का इसमें कोई प्रयास नहीं होगा। ठीक है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा उनकी, जो जिसका हक बनता है उसके साथ नाम और रिकॉर्ड जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ नाम लेना जानती है और ये जुमले और जुमेलों के करके जनता को भ्रमित करके वोट लेना जानती है। लेकिन ये भी बता दूंगा वरुण जी, ये ज्यादा समय तक नहीं चलती है बातें, क्योंकि जनता के सामने नंगा होना ही पड़ता है। आज भी जनता के सामने बीजेपी बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है इनका
ये क्या काम कर रहे हैं। 2,02,05,017 करोड़ का बजट है। अब रुकिए, बजट पे ना जिसमें जाइए, रुक जाइए। शिक्षा, स्वास्थ्य और विद्युत के लिए कटौती की गई है और हर बार कर्ज बढ़ता जा रहा है। जो कर्ज 67,000 करोड़ का था 2014 में और चौटाला साहब की सरकार के समय जो 2,000 करोड़ में सरप्लस था, आज वो 5 लाख से ऊपर कर्ज हो चुका है। 3,69,000 करोड़ जीने वाले लोग बताया हैं। था आपको। चलिए रुकिए, संदीप आजाद भाई, ये काम किया पिछली सरकार के डिप्टी सीएम ने, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप क्रेडिट लेने आए हैं, मेहनत एक व्यक्ति की थी। एक दूसरा, आधा अधूरा तय मानक पूरे नहीं होने के बावजूद आपको फीता काटने की जल्दी है, इसलिए आप फीता कटवा रहे हैं। थोड़ा और इंतजार होना चाहिए। कुछ जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कम से कम कराइए, इतना तो करिए। ये 3 सवाल है। जी वरुण जी, सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के प्रवक्ता का इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है जेबीटी के प्रति। इनकी जो आपस की लड़ाई है वो सबको पता ही है। नहीं, ये तो अंदाजा नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपको वरुण जी, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। तो जितने प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं जेबीटी के बैठे हैं, आपको इस बात की खुशी तो कम से कम होनी चाहिए कि हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। ओंकार जी ने कहा कि भविष्य में काम ना करते कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। वो तो मैंने कह दिया, काम ना करते, अच्छी बात होना चाहिए। हमारे अम्बाला छावनी का भी उद्घाटन होना चाहिए, वो भी करवा दो। ओंकार जी सुन लीजिए थोड़ा। मैंने सुना आपको। वरुण जी, अगर आपको ध्यान हो तो इस एयरपोर्ट का लाइसेंस मिलने से पहले, कई बार पहले भी अप्लाई किया गया था, 44 ऑब्जेक्शन लगाए गए थे डीजीसीए की तरफ से। मैं एयरपोर्ट पर गया था भी, और वो सारे ऑब्जेक्शन क्लियर होने के बाद ही डीजीसीए ने लाइसेंस जारी किया है। ऐसे लाइसेंस भी जारी कर दिया कि भैया उसमें कमियां है, लाइसेंस जारी कर दिया है। कल को यहाँ से फ्लाइटें उठेंगी, यहाँ पे रनवे में फ्लाइटें उतरेंगी, सबकी लोगों की सुरक्षा का भी जवाबदेही है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की, डीजीसीए की। अगर कमियां है तो वो लाइसेंस क्यों जारी कर रही है। मान लीजिए कल को कोई यहाँ मिस हैपनिंग होती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। वो सारे ऑब्जेक्शन पहले लगाए गए हैं, 44 ऑब्जेक्शन लगाए गए थे डीजीसीए की तरफ से, वो सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद लाइसेंस दिया गया। ऐसे नहीं दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जांच सिविल इंस्पेक्टर है विपुल गोयल जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है, कुछ भी अगर कुछ कमियां रही है, उसकी जांच करवाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। आपको पता है किसी भी सूरत में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाता है। विपुल गोयल जी का बयान है, आज उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा किसी प्रकार की अगर एयरपोर्ट पर अनियमितता बरती गई है तो उसकी जांच होगी। दूसरा, बिना ऑब्जेक्शन क्लियर किए डीजीसीए लाइसेंस दे ही नहीं सकता है। सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हुए, उसके बाद आपने बता दिया। उसके बाद उद्घाटन हो रहा है। मेहनत ये किसी और की है, क्रेडिट आप ले रहे हैं। मेहनत 10 साल से तो मुझे लगता है प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसी सरकार के दौरान इस एयरपोर्ट का काम शुरू हुआ है, तो क्रेडिट और ये भी इस विषय में तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको वैसे खुद ही पता है कि सरकार किसकी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछली बार सरकार थी इनकी, अगर दुष्यंत चौटाला इनको सपोर्ट में है तो इनकी सरकार ना बनती, लंबी सरकार थी पिछली बार। ठीक है, उस समय उनके मंत्री, उनके जो होगी तो सरकार जिम्मेदारी तो दी गई, उन्होंने काम किया, इसमें हम इसको मुकाबले इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फिर तो कोई बात एक मिनट भाई, विवेक भाई वो तो मना ही नहीं कर रहे, वो तो कह रहे डिपार्टमेंट दिया, उन्होंने काम किया, फिर तो कोई बात ही नहीं। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना, आज क्रेडिट की ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऐसे थी वैसे थी। मैं तो यही पूछ रहा हूँ 2019 से पहले, अपनी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, 2019 से पहले सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का कितना बजट था? सिर्फ वीआईपी प्लेन्स के अंदर तेल डालने के लिए उसे यूज किया जाता था, इसके अलावा नहीं। आप बताने का काम कीजिए। विद्रोही जी की बारी है, रुक जाइए भाई, विद्रोही जी की बारी है। विद्रोही जी वो बता रहे हैं कि डीजीसीए ऐसे लाइसेंस जारी नहीं करता है, सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं, वरना बात तो मार्च में हो रही थी, फिर अब ये अप्रैल के मिड में चला गया कि अप्रैल के मिड में इसका उद्घाटन होने जा रहा है। कैसे काम करता है सब जानते हैं, उस पर एक अलग बहस हो सकती है। रणदीप सुरजेवाला ने जो वीडियो जारी किया था 2-4 दिन पहले का ही, उसमें साफ दिख रहा है कि जानवर अंदर जा रहे हैं। आप अपना कैमरामैन जाकर भेज दो, 4 दीवारी न्यू नहीं है, बनाई जा रही है, तो पूरी कहां हो गई? डीजीसीए अगर मान लो ये कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए, डीजीसी से पूछ लो कि भाई जो रनवे
पीडब्ल्यूडी ने बनाया था और जिसने आपको पीडब्ल्यूडी को बैन किया, आपने उसका सुधार कब किया है ये तो बता दो भाई। रनवे का सुधार करने के लिए तो पूरे उखाड़ा जाता है, दोबारा बनाया जाता, तभी सुधार होता है। आपने रनवे में कोई कमी थी ही नहीं, रनवे में कमी कहाँ थी? अरे भैया, अरे यार आप बोल लो, मैं डीजीसी की बात कर रहा हूं। डीजीसी ने कहा था, मैं तो नहीं कह रहा, मेरा कोई आरोप नहीं है। डीजीसीए ने ही पीडब्ल्यूडी को बैन किया है, मैंने तो किया नहीं। अगर डीजीसीए को कोई गलती नजर नहीं आ रही थी तो क्यों बैन किया था भाई? पूछो डीजीसीए। अगर डीजीसीए ने कोई गलती नहीं है तो कैसे जानवर अंदर घुस रहे हैं अंदर, ये आप बता दो। अगर नहीं तो दोबारा दीवार क्यों बनाई जा रही है? अब सरे कौन ले, ये भाजपा जाने, जजपा जाने, कोई भी सरे ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मैं तो इतना मानता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, ए गठबंधन की हो चाहे बी गठबंधन की हो, सरकार में सामूहिक जिम्मेदारी होती है। सरे के भी पूरी सरकार जिम्मेदार होती है, कोई एक मंत्री जिम्मेदार नहीं होता। हाँ ठीक है, उसने अच्छा काम किया उस मंत्रालय ने, उसको आप शाबाशी दे सकते हो। और भ्रष्टाचार हुआ है किसी सरकार में, चाहे किसी मंत्रालय के अंदर, उसकी भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ओवरऑल बॉस मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री को देखना होता है कि भाई कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस भ्रष्टाचार की अगर मुख्यमंत्री अनदेखी करते हैं तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार और जवाबदेह है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हिसार में तो सबको दिख रहा है कि भाई 4 दीवारी दोबारा उसको प्रिक्योर किया जा रहा है, नींव दोबारा भरी जा रही है। बस किसी ने तो जमीन के ऊपर नींव भरी है, तो कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, किसी ने तो किया है। अब किसने किया है? मंत्री ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है, अधिकारी ने किया। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, हमने तो इतनी कहा कि जवाबदेही तय हो। किसकी जवाबदेही थी आप? और डीजीसीए बताए कि भाई अगर आपने ये रनवे बिल्कुल फिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने बिना मरम्मत किए इस पर कैसे काम शुरू कर रहे हो? और हरियाणा पीडब्ल्यूडी विभाग को आपने भविष्य के लिए बैन क्यों किया? अगर बढ़िया काम किया है तो, अगर बैन किया है तो घटिया काम किया है। और मान लो ये सारी बातें गलत है, सारे आरोप गलत है, भाई कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख विपक्षी दल है, बाकायदा विमानन मंत्री को पत्र लिखा है, विमान मंत्री, डीजीसीए, इस पर कम से कम सफाई दे केंद्र सरकार। ये हरियाणा सरकार का तो विषय ही नहीं है। हरियाणा सरकार तो आरोपी है कि उसने निर्माण के अंदर भ्रष्टाचार किया है। अब ये है किसका एयरपोर्ट? बेशक हरियाणा सरकार ने जमीन अधिकृत कर दे दिया है, तो अब ये केंद्र सरकार की संपत्ति। इस पर कानून किसके लागू होंगे? हरियाणा सरकार की तो लागू होंगे नहीं। इस पे सारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होंगे और नियम डीजीसी के लागू होंगे। तो सफाई कौन देगा? जो जिन पर आरोप है, जो भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े हैं, वो तो अपने आप को पाक साफ कहेंगे कि हमने तो कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं। ये इनका जवाब तो डीजीसी देगा। डीजीसी चुप क्यों है? विमानन मंत्री क्यों है चुप क्यों है? ये संसद में भी सवाल उठा, कुछ जवाब क्यों नहीं आ रहा? सवाल ये है कि अच्छी बात है हेलीपैड आपने बनाया, अगर हेलीपैड की योजना की आप देखो तो आज की नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने की है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब दिल्ली एयरपोर्ट था, उसके अंदर हेलीपोर्ट रखने की जगह नहीं थी, जगह जा रही थी, उसमें हरियाणा को भी लिया था, उत्तर प्रदेश को भी लिया था, जमीन कहीं दे नहीं रहे थे। अब हरियाणा सरकार ने बीजेपी राज के अंदर वो जमीन दी, पर आप मुझे बताइए वो जमीन अधिकृत किसकी की हुई है? वो कांग्रेस राज की हुई है। हो सकता है अगर कांग्रेस राज नहीं जाता तो जो तलाश हो रही थी जमीन की, उसको आप पुराना रिकॉर्ड देख लो। हो सकता है मैं हेलीपैड की बात कर रहा हूं, जो हेलीपोर्ट गुड़गांव शुरू किया, औरों की बात नहीं कर रहा। तो वो जमीन किसने दी? अब इन्होंने नारनौल का भी श्रेय ले लिया। नारनौल का जो विस्तार हुआ है, नारनौल के अंदर जो कार्यक्रम शुरू हुआ था सिखाने का, दूसरे कार्यक्रम, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। मैं तो उसी क्षेत्र का हूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि वे कैसे उसका विस्तार हुआ है, कैसे वह एरोस्पेस आया था। जब आया था जिस दिन, मैं भी उस समारोह में मौजूद था। ठीक है, इन्होंने और आगे बढ़ाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सरकार आगे नहीं बढ़ाती, अच्छी बात है,
मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बनाया, ये महम में एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए सारी प्रक्रिया हो गई थी, राज बदल गया, ये हिसार ले गए, ये भी सैंक्शन हो चुका था महम का, ये भी आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये उस महम को हिसार ले गए, एयरपोर्ट बनने की प्रक्रिया चल रही थी जी। अब राज बदल गया, इनका आ गया, इन्होंने प्रयास किया, वहां बन गया। चलो हम तो ये नहीं कह रहे आपने वहां क्यों बना दिया या क्यों नहीं बनाया, अच्छा है, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि आप उद्घाटन कर रहे हो, खोल रहे हो, स्वागत है, पर सवाल इतना है कि सुरक्षा मानक पूरे हैं या नहीं, और मान लो पूरे हैं, हम गलत कह रहे हैं, मैं मान लेता हूं, तो डीजीसीए को और विमानन मंत्री को घोषणा करने में क्या आपत्ति है? अगर कल भविष्य के अंदर, मैं एक लाइन करके खत्म करता हूं, यदि भविष्य में कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर वो हरियाणा सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे कि उनकी जवाबदेही हो जाएगी। अब उन्होंने गली काट रखी है कि भैया आप उद्घाटन भी करोगे, दुर्घटना हो जाएगी तो हरियाणा जिम्मेदार, श्रेय हम ले रहे हैं। ठीक है विवेक चौधरी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो सरकारों के साथ चलता है और सारा क्रेडिट आप ले जा रहे हैं। नहीं वरुण भाई, मैंने तो तभी तो पूछा था शुरुआत में कि कांग्रेस वाले भी बता देंगे कितना बजट था इनके टाइम में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का, और बीजेपी वाले भी बता दें कि कितना बजट था इनके टाइम पे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का। हम तो एक चीज कह रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही, अभी कहा गया कि हॉलीवुड की शुरुआत तो कांग्रेस के टाइम में होगी थी, पिंजौर में भी कांग्रेस के टाइम में बन गया था, भिवानी में पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी कांग्रेस के टाइम में बन गया था, सब कुछ कांग्रेस के टाइम में हो गया था। हम तो एक चीज पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में जो एयर एम्बुलेंस के लिए जो प्रोजेक्ट दुष्यंत जी की सोच थी, जो प्रोजेक्ट आएगा वो भी कांग्रेस के बीजेपी वालों ने किया होगा। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अगर कोई अच्छा काम करता है, जो इनकी सोच थी कि आम आदमी को इस डिपार्टमेंट का बेनिफिट मिले, विजय जी आपकी बात को बहुत गहरे से सुना मैंने, आपको बीच आप सीनियर आदमी, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज के दिन कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी का विजन था, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट को जिसका यूज रिएक्टिव प्लेन्स के लिए होता था, रिएक्टिव प्लेन्स फ्यूल डालने के लिए होता था, उसको जब आम पब्लिक से जोड़ने का काम किया, वो विजन लेके चले तो लोगों को तकलीफ होनी जायज है। हम तो एक चीज देख रहे हैं आज के लिए, आप एक चीज है विजय जी, आपने अपने हमारी में दे लिया, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कांग्रेस के टाइम में किया कांग्रेस के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आप भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि मैंने बनना था, ले गए वहां। अरे जनाब, आपको ये भी पता होना चाहिए जब दुष्यंत चौटाला जी सांसद थे, उन्होंने इसकी मांग रखी थी कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाया जाए, दिल्ली का कहाँ मना कर रहे हैं, उसको कम किया जाए। कहाँ विद्रोही मना नहीं कर रहे विवेक भाई, विद्रोही जी कहाँ मना कर रहे हैं कि आपने मांग नहीं रखी थी, वो तो कह ही नहीं रहे ऐसा। नहीं, विद्रोही जी तो ये कह रहे हैं महम बनना था, लेकिन इंचार्ज ये तो बता दीजिए महम बनाने किसने था। आप अपने बातें किए जा रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने करते आ रहे हैं। आप ये तो बताइए ना, महम लेके कौन गया? अगर किसी ने रोका था क्या 10 साल उनकी सरकार बदल गई भाई, वो कह रहे सरकार बदल गई, महम में क्या हुआ था? वरुण भाई, किसी ने इनको रोका था, 10 साल का समय पूरा नहीं होता सरकार के अंदर। हम तो एक चीज देखिए ना, एक मास्टर ओंकार जी, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया, अब डिप्टी सीएम थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उसको ओंकार जी सरकार से क्यों नहीं कुछ करता है। चलिए, आप ये उम्मीद कर रहे हैं अंबाला में जल्दी शुरू होगा, हिसार में होने वाला है, ये भी सच्चाई है कि हरियाणा के पास अपने एयरपोर्ट थे नहीं, अंततः मिलने तो जा रहे हैं। जी वरुण जी, एक बात तो मैं आपकी मानता हूं, लेकिन अंबाला में जो मिलने जा रहे हैं, अंबाला में पहले एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, और इसका तो बजट आप सुन के हैरान रह जाओगे। इसका बजट ही कुछ नहीं है, क्योंकि हवाई पट्टी पहले ही बनी हुई है। एक सिर्फ कमर्शियल, एक डोमेस्टिक के लिए इन्होंने एंट्री तो रखनी है, हवाई अड्डा तो पहले ही बना हुआ। अरे भाई, और उसको हरियाणा के पास अपना एयरपोर्ट नहीं था, अब मिलने जा रहा है, ये बात है ना। सहमत हूँ, सेना के तो 2 है, एयरफोर्स के एक बात से सहमत हूँ, मैं जानता हूँ अंबाला एयरफोर्स की अगर स्थिति है वहाँ पे। एयरपोर्ट
डीजीसीए के मानक को पूरा नहीं करता वही किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने में नुकसान तो जनता का होता है। नहीं वो जान माल की हानि से बड़ी कोई हानि नहीं है जी। दूसरा जवाबदेही भी तय होनी जरूरी है। ठीक है, अगर जवाबदेही तय नहीं होगी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर जांच का मुद्दा उठा जांच होनी चाहिए, जवाबदेही का मुद्दा होता है जवाबदेही आनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बीजेपी सिर्फ क्रेडिट लेना जानती है। अगर क्रेडिट ही लेना तो अम्बाला छावनी की बात करता हूं। एक बात बताओ ओंकार जी, अगर उनके कार्यकाल में फीता कट रहा है तो क्रेडिट वही लेंगे। राजनीति जिसके कार्यकाल में फीता कट रहा है क्रेडिट तो लेगा, लेकिन जनता तो जानती है कौन सा काम किसके प्रयास से हुआ है, जनता तो जानती है। चलो आपने बता तो दिया। ये बहुत चतुर लोग हैं जो जनता को भ्रमित करना जानते हैं। अरे भाई दीजिए संदीप से एक सेकंड शेयर करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा 30 सेकंड जी कि जब अंबाला एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया, उस मौके पे आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी और अनिल विज जी और मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल खट्टर जी मौजूद थे। तो अनिल विज जी ने माइक के ऊपर से एक बात कही थी कि दुष्यंत चौटाला जी दुबई में बैठे थे और दुबई में जब मैंने उनको फोन पे कागज भेजने का काम किया तो उन्होंने साथ के साथ उसे पास करके और उनकी दूरगामी सोच थी कि एयरपोर्ट बनाना चाहिए, उसको लागू करने का काम किया। ये पता होना चाहिए कि इनके मंत्री खुद तारीफ कर चुके हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर की उनके वर्किंग स्टाइल की। फिर आप कुछ भी कहिए, अगर अम्बाला के अंदर भी पहले अम्बाला के अंदर भी कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, किसी को ये सोच नहीं बार बार कहा जा रहा है कल को कुछ हो गया तो पीडब्ल्यूडी को आउट कर दिया गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या, क्यों कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा, कोई डीजीसीए बयान क्यों नहीं दे रहा? वरुण जी देखिए, डीजीसीए ने लाइसेंस जारी किया है, मैंने पहले भी काफी सारे मानकों को पूरा करने के बाद किया है और हम सरकार की संदेह बता रही है कि भैया कब भविष्य में तो देखिए जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एयरपोर्ट बने हैं, दुर्घटनाएं वहां भी हो जाती है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका जो सारा लाइसेंस देने की प्रक्रिया है वो सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद भी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका काम ले लिया है, एयरपोर्ट वो इसका संचालन करेगी, भविष्य के सारे काम वो करेंगे। इससे पहले के जितने काम हुए आप कह रहे हैं जो चिंताएं जाहिर की जा रही है वो निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है। देखिए अगर आप यहाँ पे मोदी जी का प्लेन भी उतरा है, यहाँ पर इसके बाद ट्रायल भी हुआ है और यहाँ पर अब 14 तारीख से यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगी, लोग जाएंगे, विभिन्न स्थानों पे हवाई यात्रा करेंगे, आप देखिए, और उसके बाद हम किसी डिबेट में फिर बैठेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे इस विषय के ऊपर। मैं कहूंगा फिर और तब तक आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। अभी आप जाहिर बात है तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, समय हो गया। बस विद्रोही जी जल्दी से 20 सेकंड लीजिएगा। देखिए मैंने कभी डिस्प्यूट नहीं किया, क्रेडिट बीजेपी ले, जजपा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति केवल सुरक्षा पर है और हम ये कह रहे हैं कि अगर डीजीसीए कहता है बयान क्यों नहीं देता, हम तो केवल इतनी सी बात कह रहे हैं। अगर आप सुरक्षा के प्रति वो है तो जब पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठ गया और फिर भी आप जवाब देने को तैयार नहीं है, कारण क्या है इसके पीछे? इतनी सी बात पूछ रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस चाह रही है जवाब आ जाए, लेकिन हरियाणा को अंततः एक एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, उससे पहले सियासत अपने चरम पर। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।